स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखा गया एक युवाओं का संदेश है, उस अध्याय पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने अपने इस लेख में युवाओं को मानव सेवा के लिए, मानव हित के लिए प्रेरित किया था। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने अपने आप में एक कहा कि मैं सुधार में विश्वास नहीं करता। आप कहते हैं मैं सुधार कर लूंगा, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं स्वाभाविक उन्नति में। आप किसी प्रकार से सुधार करते हुए नहीं करते, मैं उस चीज पर निर्भर नहीं करता। मैं निर्भर करता हूं स्वाभाविक उन्नति में, यानी देश की उन्नति हो रही है या नहीं हो रही, युवाओं में किसी प्रकार से उन्नति हो रही है या नहीं हो रही, इसमें मैं विश्वास करता हूँ। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश तुम्हें इस भांति चलना होगा, दूसरे प्रकार से नहीं। कहा कि मैं ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित रहकर अपने समाज के लोगों को, ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित रहकर समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश क्या है, तुम्हें इस भांति चलना ही होगा। मैं आज ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित होकर यह संदेश देना चाहता हूं कि तुम्हें इस भांति चलना होगा, जैसा मैं कह रहा हूं, दूसरे प्रकार से नहीं हो। कोई अन्य कोई किसी प्रकार नहीं है। मरने का साहस नहीं कर सकता, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि मैं आपको कह दूं कि मैं ईश्वर का स्थान लेकर के और मैं आपको यह संदेश देता हूं या उपदेश देता हूं कि आपको चलना ही होगा, दूसरा कोई प्रकार नहीं है। ऐसा मरना मतलब ऐसा थोपना मेरे अंदर साहस नहीं है, ऐसा साहस नहीं कर सकता। आप स्वयं पहचानिए अपने आप को, स्वयं जानिए अपने आप को कि किस प्रकार से कि मुझे मानव हित के लिए, देश हित के लिए योगदान देना है। क्या एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि मैं सिर्फ उस गिलेर की भांति होना चाहता हूँ, चाहे छोटी है, लेकिन अपने जीवन के अंदर जो भी हो सके भरसक प्रयास किया उसने कि गिलेर की भांति होना चाहता हूँ, जो श्री रामचंद्र जी के पुल बनाने के समय थोड़ा बालू दे करके अपना भाग पूरा कर संतुष्ट हो गई। क्या हुआ कि छोटी सी गिलेरी है और रामचंद्र जी जब लंका जा रहे थे, उस समय जो पुल बनाया जा रहा था, उस समय एक छोटी सी गिलेरी ने किया, थोड़ी सी मिट्टी ला करके पुल बनाने में अपना जितना योगदान था वो पूरा किया और अपने आप में संतुष्ट हुई। वैसे मैं ये भी चाहता हूँ कि युवा भी क्या करे, युवाओं का क्या योगदान है और किस प्रकार से योगदान देकर समाज और देश हित में वो अपना अमूल्य जीवन है वो समर्पित कर सकते हैं, वो मैं बनना चाहता हूँ और वही करना चाहता हूँ। यही मेरी भाव है। आपका जो जीवन है उस जीवन में आप क्या करेंगे, जितना आपको हो सके भरसक प्रयास करना चाहिए। लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा करते हैं, कहते हैं मैं देश की भक्ति है कर रहा हूं या किसी प्रकार से, यही मेरा भी भाव है। लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा करते हैं। लोग क्या कहते हैं, स्वदेश भक्ति। क्या कहते हैं कि स्वदेश की भक्ति कैसे की जाए, लेकिन मैं वो नहीं कहना चाहता। मैं ये देखता हूँ कि आपका योगदान क्या है। मैं स्वदेश भक्ति में विश्वास करता हूँ। भक्ति की चर्चा करते हैं, मैं भक्ति में विश्वास करता हूँ, चर्चा पे नहीं। पर स्वदेश भक्ति के संबंध में मेरा एक आदर्श है। बड़े काम करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, बुद्धि, विचार और शक्ति। ये 3 चीजें होनी चाहिए। बुद्धि हमारी है, हमारे विचार है, हमारी शक्ति है। हम लोगों की थोड़ी सहायता कर सकती है। क्या है, हम लोगों की थोड़ी सहायता कर सकती है। हम बुद्धि का, विचार का और शक्ति का सदुपयोग कर सकते हैं। वह अपने थोड़ी दूर अग्रसर करा देती है, रास्ता दिखा देती है। विचार करेंगे या किसी प्रकार के बुद्धि का सदुपयोग करेंगे या हम शक्ति का प्रयोग करें तो हमें किसी न किसी प्रकार रास्ता जरूर दिखा देते हैं। वह ठहर जाती है, वह ठहर जाती है। किंतु हृदय के द्वारा ही महाशक्ति और प्रेरणा होती है कि प्रेम असंभव को संभव कर देती है। अब ये कह सकते हैं कि बुद्धि, विचार, शक्ति है वो चीज क्या है, हमें किसी न किसी प्रकार रास्ता जरूर दिखा देती है। हो सकता है वो कहीं ठहर जाए,
लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज है जो हमेशा असंभव को भी संभव करवा देती है। आप प्रेम से भी कार्य कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति। जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेम है। संसार के जितने भी द्वार है जो खुलते नहीं है, प्रेम की भावना से खुल सकता है। और प्रेम जब के द्वारा हम कोई कार्य करते हैं तो निश्चित ही मंजिल तक लेकर जाता है। अतः मेरे भावी संस्कार को और मेरे भावी भक्तों को, देशभक्तों को, और तुम हृदयवान बनो, यानी हृदय से भाव को ग्रहण करके जो अंदर प्रेम भावना है वो जागृत कीजिए। तुम हृदय से समझते हो देव और ऋषियों की करोड़ों की संतान पशुतुल्य होती जा रही है। आज मैं देख रहा हूँ कि संसार के जितने भी संस्कारवान जो संतान है मानव, क्योंकि यहाँ न जाने कितने देव ऋषि हुए हैं जो अपनी श्रद्धा से, अपने तपस्या से, अपनी दिव्य भक्ति से जो करोड़ों संतान है वो पैदा हुई है, लेकिन वो सारी सारी संतान पशुतुल्य हो गई है। आज मानवता या अपने कैसे प्रेम भाव है वो सारा का सारा नष्ट होता जा रहा है। तुम हृदय से अनुभव करते हो कि करोड़ों के आदमी आज भूखे मर रहे हैं, न जाने कितने लोग आपस में भूख से मर रहे हैं। कई शताब्दियों से इस भारतीय भूखे मरते आ रहे हैं। लंबे समय से लोग हैं एक दूसरे सहायता न करके एक दूसरे अपने आप पर जो कर्म पर छोड़ देते हैं और यही कहते हैं कि इनकी कर्म ही ऐसे थे। क्या थे? इनकी कर्म ही ऐसे थे जिस कारण से ये ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारा उद्देश्य भी ऐसा है कि हम मानवता की सेवा करें। तुम समझते हो कि अज्ञात के काले बादल ने साए भारत को आच्छादन कर दिया है। अब हम ये कह सकते हैं कि अज्ञात के काले बादल ने भारत के अंदर जितनी भी संस्कृति है, ज्ञान है, या अपने कह सकते हैं कि जो देश भावना, देशभक्ति है उसको पूर्ण से आच्छादित कर लिया है, आच्छादित कर लिया, जिसके कारण से भारत के अंदर ऐसी विकट परिस्थिति आ गई है। आज देखो ना, भारत के अंदर ऐसी स्थिति आ गई है कि मानव को काट रहा है, मानव को समझ नहीं रहा है और जाति पाति और ये भेदभाव उसमें बढ़ता जा रहा है। हालात ये नाजुक स्थिति पर पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी तो यहाँ की राजनीति और यहाँ की जो मीडिया विशेष है उसका पे तो पूरा माहौल ही बदल चुका है। तो यहाँ का है कि ये काले बादल हैं, उन्होंने क्या किया, इस भारत को पूर्ण रूप से आच्छादित कर दिया। इसके अंदर दिखने वाली चीज जो देख रहे थे वो अंधकार है, वो पूरा छा गया है। अब यहाँ उजाले की जो रोशनी है युवा ही पैदा कर सकता है, युवा ही पैदा कर सकता है। और युवा के अंदर शक्ति है, वो हर जगह जो अंधकार उसको दूर करने की कोशिश कर सकता है। क्या तुम यह सब समझकर कभी अस्थिर हुए हो? अस्थिर हुए यानी आपने इतना कुछ देख लिया, कभी आपने सोचा है कि ये जो स्थिति पैदा क्यों हुई है, ऐसी स्थिति है वो पैदा क्यों हुई है? कभी आपने सोचा है? मेरे विचार से यदि आप सोच लेते तो कभी ऐसे बादल है वो कभी नहीं मंडराते। मंडराने से पहले इसको नष्ट कर दिया जाता। ये बादल मंडराते, काले बादल, उससे पहले आप उसे नष्ट कर देते। क्या तुम कभी इससे अनियंत्रित हुए? यानी तुम्हारी नींद है वो भंग हुई है, यानी आपने इस प्रकार से बादल या आपने कह सकते इस विकट परिस्थिति आई है, ऐसी विकट परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देख करके कभी आप जागृत अवस्था में रहे? यानी इस बारे में सोचा कभी आपने? क्या तुम्हारे हृदय में स्पंदन कभी मिली? स्पंदन मतलब कभी हृदय के अंदर ऐसी कंपन कम मिली? कैसे कि वह तुम्हारे हृदय के स्पंदन से कभी मिली? यानी कभी हृदय के अंदर ऐसे भाव जागृत हुए कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ? स्पंदन में कंपन। क्या तुमने कभी तुम्हें पागल बनाया? क्या उसने कभी तुम्हें पागल बनाया? यानी इसके बारे में सोचने पर तुम्हें कभी भी पागलपन या अपने कह सकते हैं कि इसके बारे में सोचने की जो शक्ति है वो पैदा हुई? कह रहे पागल बनाना का मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे भाव जागृत हुए कभी? ऐसे प्रश्न आपके मन में कभी उठे? क्या कभी तुमने निर्धनता और नाश का ध्यान आया कि निर्धनता क्यों है? और भारत के अंदर जो युवा पीढ़ी है, अपने कह सकते हैं देश की संस्कृति है, उसकी जो नाश यानी नष्ट होने के कगार पर क्यों जा रही है? मानवता नष्ट क्यों होती जा रही है? धर्म जाति के अंदर क्यों बढ़ता जा रहा है? क्यों ऐसा हुआ है? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा? क्या तुम अपने नाम या संपत्ति यहाँ तक कि अपने शरीर को भूल गए हो? क्या आपने पैसों कमाने के बल पर, अपने नाम कमाने के बल पर
संपत्ति विशेषों से जोड़ने पर उस पर अपने आप को भूल गए हो। यानी तुम्हारा शरीर इसीलिए बना है, तुम्हारे मानव जीवन में इसीलिए बना है कि मुझे क्या चाहिए, संपत्ति चाहिए, धन दौलत चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रसिद्धि चाहिए, मेरा नाम सभी लोग जाने कि मैं वो हूँ। ऐसा कभी आप यहीं तक सीमित रह गए? कुछ और भी है आपका उद्देश्य? क्या तुमने ऐसे हो गए हो? यदि हो तो जानो कि तुमने स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा है। यदि क्या तुम ऐसे हो गए हो, यहाँ तक सीमित हो गए, तो ये सोच लीजिए कि तुमने स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा है। ये चीजें भूल गए हो। भूलने के बाद में क्या हुआ कि आपने स्वदेश शक्ति की प्रथा पर प्रथम पीढ़ी पर अपने पैर रख लिया है। उठो जागो, सम जाकर औरों को जगाओ। अब क्या करना है कि तुम्हारे अंदर क्या है, जो देशभक्ति जागी है, ये सब चीज छोड़ दिए कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे देशभक्ति चाहिए, नाम नहीं चाहिए, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मानवता का पाठ पढ़ाना है, लोगों को जागृत करना है, देशभक्ति का पाठ पढ़ाना है। यदि ये हो गया तो क्या क्या, जागो, उठो, स्वयं जाकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल बनाओ। मनुष्य जन्म बिना है, उसको सफल बना दीजिए। प्रतिष्ठित जागृत प्राप्त वरात निबोध, कहा है उठो जागो तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। क्या हुआ, उठे उत्तिष्ठित जागृत, उठो जागो, प्राप्त होता है, वरात जब तक निर्बोधित लक्ष्य, अर्थात जब तक उठो जागो, जब तक चलो, यानी रुको मत जब तक तुम्हें लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, तो चलते रहिए। आप अपने आप में विश्वास नहीं कर सकता, वह नास्तिक है। आपको पता है कि जो अपने आप पर विश्वास नहीं कर सकता वो नास्तिक है। प्राचीन धर्म में ये कहा गया था कि जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता वो नास्तिक होता है। क्या होता है, प्राचीन धर्म में ये कहा गया है कि वह नास्तिक है जो ईश्वर है इस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन नया धर्म क्या कहता है कि नास्तिक वह जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता, अपने आप पर विश्वास नहीं करता वह नास्तिक होता है। यह एक बड़ी सच्चाई है कि शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु है। यदि आपके अंदर शक्ति है तो आपका जीवन है, शक्ति है तो जीवन है। यदि आपकी कमजोरी तो आपकी निश्चित मृत्यु है। अपने आप को कमजोर मत समझिए, अपने आप को कमजोर मत समझिए। क्या है कमी है आप में, किसी चीज की कमी नहीं, आप ठानिए, कोशिश कीजिए। वो एक छोटी सी कहावत है कि मनुष्य अपने आप को नहीं पहचान पाता। अब जैसे मेरी कोई समस्या आई है तो मैं अपने आप की समस्या से घिर जाता हूँ और समस्या को हल नहीं कर सकता, दूसरा व्यक्ति है मेरे को सहायता कर देता है, मेरी समस्या हल हो जाती है। एक दिन उसी की समस्या आती है तो वो खुद घिर जाता है समस्या से, लेकिन उसका हल नहीं कर पाता। मेरे जैसे लोगों से पूछते हैं तो मेरे जैसा कोई सलाह देता है तो वो उसकी समस्या हल हो जाती है। इसका मतलब क्या है, कुछ समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचे, समस्या उसकी जड़ तक नहीं पहुंचे, और जब तक जड़ तक नहीं पहुंचेगी तब तक उस समस्या का हल नहीं होगा। मैं खुद की समस्या को खुद हल कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं उस समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच रहा। यदि जड़ तक पहुंच गया ना, उस दिन समस्या हल हो जाएगी। तो वही है कि अपने आप को कमजोर मत समझिए। यदि कमजोर समझिए मतलब खुद की मृत्यु है। शक्ति परम सुख है। जब तक आपके पास शक्ति है, विवेक है, प्रेम है, किसी प्रकार की शक्ति है, तो आपको हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। जीवन अजर अमर है। जीवन क्या है, अजर और अमर है। क्यों है, क्योंकि कमजोरी कभी ना कभी हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। कहते कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। कमजोर अपने आप को मान लिया तो ये क्या कभी नहीं हटेगा। कभी भी कोशिश कीजिए हटाने की, मानिए मत। यदि आपने मान लिया तो ये बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है, उस बोझ के नीचे दब जाओगे आप, और जिस दिन दब गए उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो कमजोरी ही मृत्यु है। सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनना चाहिए। मजबूत बनिए, युवाओं से कहते हैं आप मजबूत बनिए, और मजबूत बनोगे तो मेरे ख्याल से ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कहीं पराजय मिले। धर्म इसके बाद ही वस्तु है, धर्म इसके बाद की वस्तु है, धर्म पहले नहीं है। अपने आप को मजबूत कीजिए। जब अपने आप को मजबूत कर लोगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। और अपने आप को कमजोर समझोगे तो धर्म है, देशभक्ति है, प्रेम भाव सब नष्ट हो जाएगा। तो मेरे तरुण मित्रों, शक्तिशाली बनो। मेरी तुम्हें यही सलाह है कि तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक में पहुंच सकते हो। अब क्या कहा है कि तुम क्या गीता का अध्ययन मत कीजिए। मैं ये नहीं कहता गीता का अध्ययन कीजिए,
गीता का अध्ययन मत कीजिए, बल्कि क्या फुटबॉल खेलिए, अपने शारीरिक विकास कीजिए, और शारीरिक विकास करके क्या कर सकते हो कि आप स्वर्ग है उस तक पहुंच सकते हो। क्यों पहुंच सकते हो? कि आपका शारीरिक विकास हो तो सोचने की शक्ति भी आपके अंदर पैदा होगी, और सोचने की शक्ति पैदा होगी तो आप सही और गलत को भी स्व विवेक से कर सकते हो, स्व विवेक से कर सकते हो। जब स्व विवेक से करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी प्रकार से रास्ते में किसी प्रकार की हानि मिले। तो कहा कि आप स्वर्ग के अधिक समय पहुंच सकते हो, स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकते, स्वर्ग में सुख सुविधा सारी प्राप्त कर लो। ये कुछ कड़े शब्द है, पर मैं यही कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें प्यार करता हूँ, क्योंकि युवाओं से मुझे प्रेम है, युवा है उससे मुझे क्या है? प्रेम है। युवा मेरी संपत्ति है, युवा ही मेरी धड़कन है। ये बात उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने कहा कि युवा ही मेरी संपत्ति है, युवा मेरी धड़कन है, युवा ही मेरा जीवन है। मैं जानना चाहता हूँ कि कांटा जहां चुभता है, मैं जानना चाहता हूँ कि कांटा कहाँ चुभता है, चुभा कहाँ और दर्द कहाँ होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मुझे इसका कुछ अनुभव है। तुम्हारे स्नायु और मांसपेशी अधिक मजबूत होने पर तुम गीता से अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। यदि आप क्या है तुम्हारे स्नायु और मांसपेशी अधिक मजबूत होगी ना, तो क्या हुआ कि तुम युवा अवस्था में हो, तुम्हारी बुद्धि का विकास होगा, मांसपेशी का विकास होगा, शरीर का विकास होगा। मजबूत होने पर तुम गीता को भी अधिक समझ सकोगे। यदि आपके अंदर किसी प्रकार का रोग ग्रसित हो गए, यानी शरीर स्वस्थ नहीं है, तो गीता का कितना भी अध्ययन कर लो लेकिन समझ नहीं पाओगे। तो क्या है, तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रभावित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उसकी अपार शक्ति को भी अधिक समझ पाओगे। शक्तिशाली गुणों को और उसकी अपार शक्ति है उसको भी अधिक समझ पाओगे। क्यों? किस प्रकार से श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया और किस प्रकार से मानव जाति का विनाश होने से उसने रोका था। ये सारी की सारी है वो कृष्ण के जो तेजस्वी गुण है वो भी आप समझ पाओगे। जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पे खड़ा होगा, ये नहीं तो अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, तभी आप क्या समझ पाओगे। आपके पैर मजबूत नहीं होंगे तो मेरे ख्याल से आप खड़े भी नहीं हो पाओगे। तो कहा तुम्हारे पैर खड़े होगा तो तुम अपने शरीर को, अपने आप को मनुष्य अनुभव करोगे, तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को भी अधिक समझ सकोगे। क्या करोगे कि उपनिषद और आत्मा की महानता को भी समझ सकोगे। ये आत्मा क्या है, उपनिषद क्या, उपनिषद में क्या उपदेश दिया गया है, जगत संसार है उसके बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, तो ये सारी कभी समझ पाओगे जब अपने आप के शरीर को मजबूत बनाओगे। शरीर को मजबूत बनाना बहुत ही जरूरी है। तो ये उपदेश देकर के उन्होंने कहा मानता को अधिक समझ सको, ये सारी चीजें उन्होंने अच्छी तरह से बताई। आगे क्या, मैं अभी तक के धर्मों को स्वीकार करता हूं, सभी अभी तक के धर्मों को स्वीकार करता हूं, मैं अभी तक के धर्मों को स्वीकार करता हूं। अभी तक के धर्मों को स्वीकार करता हूं और उन सबकी पूजा करता हूं। जितनी भी धर्म है सबको स्वीकार करता हूं और सबकी पूजा करता हूं। मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूं। जितने भी धर्म है और आज तक का हमारा धर्म है, मानव धर्म है, ठीक है, या इंसानियत के रूप में जो धर्म बने, सबकी मैं उपासना करता हूँ, सबको मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि संसार के जो धर्म है उसकी उपासना नहीं करता हूँ मैं। वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हो, वो लोग किसी रूप में उपासना करते हो, मैं किसके रूप में, ईश्वर की उपासना करता हूँ, ईश्वर के रूप में। मुसलमानों की मस्जिद में न जाऊंगा, मैं ईसाइयों के गिरजाघर में क्रोस के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करूंगा। ईसाई जो मुसलमान है उनकी मस्जिद में भी जाऊंगा और किस में जाऊंगा कि ईसाई है उसकी गिरजाघर में क्रोस है, जो क्रोस का निशान होता है उसके सामने घुटने टेकूं, प्रार्थना करूं। किसके लिए? मानवता के लिए। मैं बौद्ध मंदिरों में जाकर बौद्ध और उसकी शिक्षाओं की शरण लूंगा। मैं जंगल में जाकर के हिंदुओं के साथ ध्यान करूंगा जो हृदयस्थ ज्योतिष स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए, जो कहते हैं ईश्वर की शिक्षा है वो प्राप्त करूं। किस रूप में? जहां भी मुझे शरण मिलता है, जहां भी मुझे किसी प्रकार की सहायता मिलती है, तो मानव सेवा के लिए मैं सब कुछ करूंगा। शिक्षा विविध जानकारी को ढेर नहीं जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया जाए, ऐसा कुछ ढेर नहीं है जो आपके मस्तिष्क में ठूस दिया जाए, ये भर दिया जाए। शिक्षा वो चीज नहीं है, शिक्षा को अंतरात्मा से आप प्राप्त कर सकते हो। आपको सिर्फ रास्ता दिखाया जाता है,
रास्ता दिखाया जाता है, लेकिन जो शिक्षा या ज्ञान विशेष है वो अंतरात्मा से पैदा किया जाएगा। और जो आत्मसात हुए बिना वहां आज जन्म पड़ा रहकर भी गड़बड़ मचाया करता है, हम उनसे विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता होती है। देखिए बहुत से लोग होता है आत्मसात नहीं कर पाते, अपने आप को नहीं पहचान पाते। जब अपने आप को नहीं पहचान पाओगे तो वो हमेशा गड़बड़ ही करेगा, और जो विचारों की अनुभूति कर लेगा तो उससे किसी न किसी प्रकार की जो शिक्षा है वो आत्मसात होकर के प्राप्त हो जाएगी। जो जीवन निर्माता मनुष्य की निर्माण तथा चरित्र के निर्माण में सहायता हो, ये शिक्षा ऐसी है जो जीवन निर्माण में, मनुष्य निर्माण में और अपने चरित्र निर्माण में सबसे बड़ी सहायक होती है, सबसे बड़ी सहायक होती है। यदि आप केवल 5 से परखे हुए विचार आत्मसात कर ले, क्या आप केवल 5 से परखे हुए विचार आत्मसात कर रहे, उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर ले, यानी आपको जीवन में जो शिक्षा प्राप्त हुई है और उन शिक्षा से आप चरित्र निर्माण कर सकते हैं, कैसी किसी प्रकार से आत्मसात करना बहुत जरूरी होता है। तो आप पूरे संग्रहालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हुए, यानी आपको जीवन में कुछ थोड़ी सी मात्र शिक्षा प्राप्त है, यदि उसको भी साक्षात कर ले, साक्षात करना उसका भी जीवन में ढाल ले, तो आप जितने बड़े ग्रंथ पढ़ लीजिए, वो ग्रंथ पढ़ने वाला, कंठस्थ करने वाला व्यक्ति होता है, उससे बड़ी शिक्षा आपको प्राप्त हुई है, क्योंकि आपने अपने जीवन में ढाला है। आपने लिखा तो सदा सत्य बोलो, ये आपने वाक्य पढ़ लिया लेकिन बोलने वाला सत्य है ही नहीं, तो वो वाक्य पढ़ने से आपको क्या फायदा। जीवन में मानव सेवा कीजिए, आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, बड़ों का आदर कीजिए, लेकिन आदर नाम की चीज ही नहीं है, तो वो आत्मसात आपने किया ही नहीं, तो वाक्य या ध्येय वाक्य उसको पढ़ने से क्या फायदा। यदि आपने एक लाइन पढ़ी है, वो जीवन में ढाल ली है, इसका मतलब आपने बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त कर ली है। अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं, वरना अपनी सेवा करने का प्रयत्न करो। आप नेतृत्व मत कीजिए, बल्कि क्या है, आप उनकी सेवा करने का प्रयास कीजिए। आप ये मत कीजिए मैं उसका नेतृत्व कर रहा हूँ, बल्कि ये कीजिए कि मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। सेवा करना ही आपका प्रमुख लक्ष्य है। नेता बनने के इस क्रूर उन्मत्तता से बड़े बड़े जहाजों को इस जीवन रूपी समुद्र में डुबो दिया है। जो नेता बनने की कोशिश करते हैं ना, वो न जाने कितने जीवन को डुबो देता है, कितने जीवन को डुबो देता है, और उसका जीवन हमेशा नरक बन जाता है, उसकी आयु लीला पूरी समाप्त हो जाती है। आप नेतृत्व नहीं, आपको उस जहाज को डुबोना नहीं है, उस जहाज को हमेशा नैया पार निकाल करके उससे लक्ष्य तक पहुंचाना है, मानव सेवा करनी है, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। मैं तुम सबसे ये चाहता हूँ कि तुम आत्म प्रतिष्ठा और दल बंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। आपके अंदर किसी प्रकार आत्म प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, दल बंदी नहीं बनना चाहिए, यानी गुट नहीं बनाना आपको। ईर्ष्या क्या ईर्ष्या है, उसको कभी पैदा नहीं करने देना। आपको मानव सेवा करनी है। यदि आपके अंदर धर्म जाति के अंदर बांट दिया इंसान को, तो आप कभी जीवन में सफल हो ही नहीं सकते, आपका उद्देश्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। इसलिए दलबंदी नहीं बनाना, ईर्ष्या नहीं करनी किसी से, आत्म प्रतिष्ठा के लिए कार्य नहीं करना। तुम पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना, यानी पृथ्वी पर न जाने कितने प्रकार के संकट आते हैं, वो लेकिन हर बार वो संकट को सहन कर लेती है। कितना दर्द वो किसी को बयान नहीं करती। आपके जीवन में न जाने कितने दर्द आएंगे, उस दर्द को आप सहन कीजिए, और सहन करते करते अपने जीवन को आगे बढ़ा दीजिए। आपको ये नहीं करना कि मेरा थोड़ा सा दर्द या किसी प्रकार चोट लगी है तो मैं किसी के सामने अपने दर्द को बांटूं। आपको दर्द बांटना नहीं है, बल्कि लोगों के दर्द को अपने में बांटना है। यदि तुमने ये गुण प्राप्त कर इसको, तो संसार तुम्हारे पैरों तले पर लौट आएगा। ये पूरा संसार है वो क्या हो जाएगा, जिस उद्देश्य के लिए तुम्हें बनाया गया, जिस उद्देश्य को लेकर के तुमने क्या किया, अपने जीवन को साकार करने के लिए आगे बढ़े हो, वो जीवन पूरा साकार होगा, पूरा आपका लक्ष्य भी प्राप्त होने हो जाएगा। इसलिए हे युवाओं, तुम मानव हित के लिए कार्य करो। तो आज हमने स्वामी विवेकानंद है उसका दिया गया संदेश है युवाओं से, उसके बारे में अध्ययन किया, और इसके ये मीनिंग है पुनरुत्थान, फिर से उठना, सदुपाय, अच्छा उपाय करना, आचरण ढका हुआ, घृणा से उत्तर करने योग्य, बढ़ने मतलब दूसरे पर आरोपित करना, उन्मत्तता मतलब पागल बनाना, ये चीज़ इनके वर्ड मीनिंग है। और शिकागो में प्रथम महासभा में स्वामी ने कब व्याख्यान दिया था, वो 1893 में दिया था। स्वामी विवेकानंद गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस था। और ये इनके अध्याय के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन पर थोड़ी चर्चा कर लेना और क्वेश्चन को भी कर लेना।
अभ्यास प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद की दृष्टि से भारत के पुनरुत्थान का सर्वश्रेष्ठ आधार क्या हो सकता है? स्वामी विवेकानंद दूसरे क्वेश्चन है, व्यक्ति के लिए शक्ति प्राप्त करने का सुलभ स्रोत क्या हो सकता है? ये 10 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आप उत्तर देंगे। धन्यवाद।